ठीक है, फॉर्म फॉर्म भर के उसको जमा कर लेना सभी कोई टाइम पे, और लास्ट दिन का वेट नहीं करोगे। लास्ट क्लास में जो हम लोग पढ़े थे फेजर डायग्राम, इसके बाद पढ़े थे इक्विवेलेंट सर्किट, फिर तुम्हारा पढ़े थे इक्विवेलेंट सर्किट हो गया था, फेजर डायग्राम हो गया था, और वोल्टेज रेगुलेशन। कहीं कोई दिक्कत इन सब में? एक टॉपिक बचा हुआ था हमारा, ऑटो ट्रांसफार्मर। तो ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है? तो ट्रांसफार्मर कौन बताएगा क्या होता है? ट्रांसफार्मर हम लोग पढ़ चुके थे। यहाँ जितने कोई हो, कोई एक चिन्ह बताओ, ट्रांसफार्मर क्या होता है? हम्म ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर क्या होता है? कोई भी अपने से जवाब दो, ट्रांसफार्मर क्या होता है? सोमनाथ महतो, ट्रांसफार्मर क्या होता है? अनम्यूट करो। दिन बंधु, क्या होता है ट्रांसफार्मर? क्या बात है, किसी को नहीं पता है ट्रांसफार्मर क्या है? खत्म होने जा रहे हैं ट्रांसफार्मर का हर चीज, और ट्रांसफार्मर नहीं बोल पा रहे हो। आवाज आ रहा है मेरा? यस सर। हाँ, तो ट्रांसफार्मर क्या है? So transformer is a static device which which sir is a used to con हिंदी में बोलो, जो आता है बोलो, क्या है ट्रांसफार्मर? ट्रांसफार्मर एक डिवाइस है सर, स्टैटिक डिवाइस है स्टैटिक का जिसका मतलब? उपयोग हम लोग सर स्टैटिक का मतलब? स्टैटिक का मतलब है सर, लेकिन ये कन्वर्ट जैसे ईएमएफ इंड्यूस करता है सर, एसी वन एसी सर्किट टू अनदर एसी सर्किट। ठीक, कोई और यहाँ पे जिनको जिसको अभी बोल सको क्या है ट्रांसफार्मर? ट्रांसफार्मर क्या है, कोई बोल सकता है पूरा? कोई सर भी ये अपना। सर अल्टरनेटिंग करंट सर्किट सर, ये सर एक सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सर, ये ट्रांसफर इज ए डिवाइस दैट हम्म ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी सर, हम्म जो अल्टरनेटिंग करंट सर्किट को अनदर मोर अदर सर्किट में सर कन्वर्ट करता हम्म है स्टेप अप और स्टेप डाउन के थ्रू ठीक, वोल्टेज को सर। एक वर्ड यूज किया गया था स्टैटिक पीस ऑफ डिवाइस। तो स्टैटिक पीस का क्या मतलब है? क्या मतलब स्टैटिक का मतलब? ट्रांसफार्मर में कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है, इसलिए उसको स्टैटिक पीस ऑफ डिवाइस बोला जाता है। अच्छा, इतना जो हम लोग पढ़े हैं, ऐसा क्या कहीं मतलब समझ में नहीं आ रहा था? शुरू में एकदम दिक्कत हो रहा था क्या? जो कोई जवाब लास्ट में अब नहीं आ रहा है, क्या रीजन? एग्जाम नहीं हो रहा है इसलिए, या हम्म क्या रीजन है, थोड़ा बताओ। नेक्स्ट क्लास कल, कल जब हम लेंगे, कल नहीं, चलो मंडे को हम दे रहे हैं, तो ट्रांसफार्मर हमको हर बच्चा को जितना पढ़ाए हैं ट्रांसफार्मर के बारे में हर चीज हमको जानना है। ट्रांसफार्मर का पहला क्लास से लेके लास्ट क्लास जो हम पढ़ाए वोल्टेज रेगुलेशन तक, हर चीज यहाँ पे याद होना चाहिए। सीखा क्या है ट्रांसफार्मर? एक्सप्लेन करो तो शुरू से अंत तक, तुम तो सब क्लास किए हो।
हाँ दिन बंधु, आवाज आ रहा है? तेरा आवाज आ रहा है दिन बंधु? ट्रांसफार्मर में कितने तरीके का वाइंडिंग होता है? दो तरह का सर, क्या क्या नाम दो है? दो क्या सर, क्या नाम है? प्राइमरी 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 वाइंडिंग, एंड सेकेंडरी सेकेंडरी वाइंडिंग। वाइंडिंग। प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, बहुत बढ़िया। प्राइमरी किसको बोलते हैं, सेकेंडरी किसको बोलते हैं? सर प्राइमरी बोलते हैं जिसको कोर मतलब के कि फर्स्ट साइड में जो वाइंडिंग होता है सर ऐसी उसको प्राइमरी कैसे बोलते हैं। पता चलेगा इनपुट वाला वाइंडिंग को सर, कोर के फर्स्ट साइड है सेकंड साइड है, कैसे पता चलेगा इनपुट तुमको? में सर, जिधर से इनपुट आता है सर, इनपुट आएगा उधर से सर, और तो आउटपुट आंसर वाला क्या होगा सेकेंडरी यहाँ पे? वाइंडिंग। आंसर क्या होगा, कोर का फर्स्ट साइड या इनपुट हमारा जिधर होगा वो प्राइमरी होगा? इनपुट इनपुट जिधर जिधर होगा होगा सर वो सर। हमारा। इनपुट जिधर होगा वो प्राइमरी होगा, जिधर से हम आउटपुट लेंगे वो सेकेंडरी वाइंडिंग होगा। कैसे दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग कैसे कनेक्टेड होता है एक दूसरे से? कोर से सर। कोर से, बहुत बढ़िया। और कुछ? दोनों ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग एक दूसरे से, क्या ऐसा चीज है जो दोनों को कनेक्ट करता है एक दूसरे से? एनर्जी ट्रांसफर किसकी मदद से होता है दोनों के बीच? मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स की मदद से। दोनों एक दूसरे से किससे कनेक्टेड है, अब क्या आंसर आना चाहिए? मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स। कैसे मैग्नेटिक फ्लक्स से कनेक्टेड है, थोड़ा एक्सप्लेन करो अब इसको डिटेल में। सर जब ईएमएफ इंड्यूस होता है वन हम्म। सर्किट में, हम्म। तो उसमें पहले जो ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, हो जाता है वन सर्किट में? नहीं सर, कुछ वोल्टेज देते हैं सर, वोल्टेज। पूरा शुरू से बोलो एकदम, स्टेप बाय स्टेप। मतलब प्राइमरी प्राइमरी वाइंडिंग में जब हम्म। वोल्टेज देते हैं हम्म। तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है, वो ईएमएफ फिर सेकेंडरी ईएमएफ कैसे वाइंडिंग इंड्यूस्ड होता है? सबसे पहले वोल्टेज देते तो ईएमएफ कहाँ इंड्यूस्ड होता है? वोल्टेज देने से उसमें करंट होता हाँ, है। करंट फ्लो होता है। इसके बाद करंट क्या होता है, वाइंडिंग से तुम्हारा पास होता है, तब वहां फ्लक्स का फॉर्मेशन होता है। वो फ्लक्स फ्लक्स जो क्या फिर करता है, जाके मैग्नेटिक पाथ से पार करके सेकेंडरी को कट करता है, तब ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। ईएमएफ कब इंड्यूस्ड होता है, जब कोई कंडक्टर फ्लक्स को कट करे या फ्लक्स कंडक्टर को कट करे। तो तुम वोल्टेज दियो, दो कंडक्टर कट कर दी, वहां फ्लक्स का जनरेशन नहीं हुआ है, कंडक्टर फ्लक्स को कट कर दिया। नहीं। अरे यार, एकदम पूरा एक एक चीज पढ़ाने के बाद, लाइन से पढ़ाने के बाद यहाँ सब भूल के बैठे हो, कैसे चलेगा? मेरे सब्जेक्ट में दोनों में अगर इंटरनल नंबर चाहते हो तो जिस यहाँ पे नेक्स्ट वीक हम लेंगे एग्जाम, मशीन का एक एक जितना पढ़ाए हैं डेरिवेशन के साथ हमको कंप्लीट चाहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट फ्राइडे को ही, एक सप्ताह टाइम दे रहे हैं, पूरा सिलेबस। नहीं हमको सेटिस्फाई करोगे, 20 नंबर का सवाल होगा, उस दिन हम बैठ के लेंगे। इंटरनल में तुम जो नंबर लाए हो भूल जाएंगे हम, 10 नंबर भेजने से भी नहीं झिझकेंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो नंबर पे बेसिस, इंटरनल नंबर के बेसिस पे प्रमोशन हो रहा है, 90-95% ला रहे हो और 10% का पढ़े नहीं हो, सिलेबस याद नहीं रखे हो, तो कोई फायदा नहीं है नंबर लेने का। तो नंबर लेना है, बाकी सब्जेक्ट हम नहीं जानते। मेरे दोनों सब्जेक्ट में पहला हम एग्जाम लेंगे फ्राइडे को, और जो जवाब नहीं दिया, अब पूरा डिपार्टमेंट टीचर होगा, जवाब नहीं दिए, नंबर उम्मीद मत करना, हो सके तो उसका 10 नंबर जाएगा, 20 में 50% मार्क्स आएगा। फेल नहीं करेंगे, 50% में छोड़ देंगे। ठीक रहेगा ना? हाँ। तो क्या होता है बोलो बाबू, अब स्टार्ट करो। जब ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में हम लोग वोल्टेज सप्लाई देते हैं, करंट फ्लो होता है, करंट क्या करता है, उसके बाद वहां फ्लक्स का फॉर्मेशन करता है, फ्लक्स कट करता है सेकेंडरी को। यही हमारा प्रोसेस था कहाँ पे, तो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में। दोनों एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड है या मैग्नेटिकली? मैग्नेटिक मैग्नेटिक मैग्नेटिकली कनेक्टेड है एक दूसरे से, ठीक है।
तो एक टर्म हम लोग का जो लास्ट टॉपिक बचा था उसको ऑटो ट्रांसफार्मर बोलते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन सिमिलर है हमारे टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, जिसको कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं। ठीक है, बस यहाँ पे एक ही चीज में ये अंतर है कि जैसे वहां पे दो ट्रांसफार्मर, दो वाइंडिंग था, एक प्राइमरी था और एक सेकेंडरी वाइंडिंग था। क्लियर है? यहाँ पे सिर्फ एक ही वाइंडिंग होगा। फिगर में दिख रहा है, ये सिंगल टर्न वाइंडिंग है, दिख रहा है? यस सर। ठीक, ये फिगर देखो, ये क्लियर दिख रहा है। ये क्या है, हमारा एक ही वाइंडिंग है, एक ही वाइंडिंग है। अब अगर हमारा जो वहां पे क्या था कि स्टेप अप या स्टेप डाउन करना होता था ट्रांसफार्मर में वोल्टेज को, तो वो किस पे डिपेंड करता था? तो नंबर ऑफ टर्न्स पे करता था। यहाँ पे देखो, अगर हम प्राइमरी मानते ए और डी को कनेक्ट करते हैं तो जितना मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्न कनेक्टेड है पूरा कनेक्ट हो जाएगा। ए और डी में इनपुट अगर हम देते हैं तो, हाँ या नहीं? Yes, sir. अब Yes, यहाँ sir. पे अगर जब हम आउटपुट में देख रहे हो, यहाँ डिफरेंट स्टड्स कनेक्टेड है, ए बी सी, ए 1 2 3 4 5 6 ई तक। तो एक टर्मिनल हम जो ग्राउंड लेंगे, मान लो ई में कनेक्ट कर दे, और एक टर्मिनल को वेरी करें 1 से लेके 6 तक। 1 पे 100% मिल जाएगा, 2 पे कुछ कम आएगा, 3 पे कम आएगा, 4 में और कम, 5 में और कम, 6 में सबसे कम वोल्टेज मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का काम करेगा। हाँ या नहीं? Yes, sir. क्योंकि जितना नंबर ऑफ टर्न हमारा एक्टिव पार्टिसिपेशन करेगा कन्वर्सन पे, हम जितना में टैपिंग करेंगे उतना ही हमको एनर्जी मिलेगा सेकेंडरी के साइड। तो यहाँ पे टैपिंग हमारा दिख रहा है डिफरेंट परसेंटेज पे किया हुआ है, 1 to 6 पे। तो ये क्या करेगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का काम करेगा। अगर हम जस्ट इसका उल्टा बात करें, यहाँ पे अगर हम बी और डी को सप्लाई देते हैं और यहाँ पे 6 में लेते हैं, तो जितना मतलब सप्लाई दे उतना मिलेगा, और उसका जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे हमको क्या होगा, वोल्टेज बढ़ता जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाएगा। तो ऑटो ट्रांसफार्मर समझ में आया? यहाँ पे क्या होता है, सिंगल वाइंडिंग होता है। यहाँ पे सिंगल वाइंडिंग होने से चलते क्या होता है, हमारा कॉपर कॉपर हमारा सेविंग हो जाता है दो वाइंडिंग के मुकाबले। अब क्या है कि यहाँ एक ही वाइंडिंग है तो मैग्नेटाइजिंग करंट कम हो जाएगा। मैग्नेटाइजिंग करंट कम होगा तो हमारा कौन सा लॉस है, करंट पे कौन सा लॉस डिपेंड करता है? वोल्टेज, कॉपर लॉस करता है। वोल्टेज से कौन सा लॉस करता है? कोर लॉस करता है। बहुत बढ़िया। अगर हमारा जब मैग्नेटाइजिंग करंट कम हो जाएगा तो कौन सा लॉस कम हो जाएगा हमारे लिए? अभी बोले हो तुम खुद, करंट से कौन सा लॉस? करंट लॉस सर। करंट लॉस, क्या नाम है उसका करंट लॉस का? करंट लॉस। कॉपर लॉस। कॉपर लॉस। तो कॉपर लॉस हमारा कम हो जाएगा। तो ऑटो ट्रांसफार्मर का ये एडवांटेज है, पढ़िए। और इसमें तुम्हारा क्या है कि कॉपर लॉस हमारा कम हो जाएगा, मटेरियल रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा, आयरन लॉस कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब लॉसेस कम हो जाएंगे। अगर दो वाइंडिंग नहीं है, एक ही वाइंडिंग है, तो उसका वेट क्या हो जाएगा हमारा, कम हो। कम हो जाएगा। लैब में हम लोग इस चीज को यूज करते हैं एज ए ऑटो ट्रांसफार्मर, इसको वेरिएक भी बोलते हैं। दिख रहा है, ये फिगर दिख रहा है? Yes, sir. तो ये लैब में तुमको Yes, देखने sir. मिलेगा, ये वेरिएक होता है। यहाँ पे इसका ये ऊपर में जो नोब देख रहे हो, यहाँ से हम लोग 0 से लेके राउंड करके मैक्सिमम 270 दिख रहा है, तो मैक्सिमम हम लोग वैल्यू बढ़ा सकते हैं। ठीक है, Yes, ये देखो डिफरेंट वेरिएक का फिगर है, हम यहाँ लगा के रखे हैं। ये बूस्ट होता है, ये वाइंडिंग होता है। अब देखो क्या होता है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ये जो मूव करेंगे हैंडल, तो ये पार्ट हमारा दिख रहा है, ये वाला जो वाइंडिंग को टच कर रहा है यहाँ पे, yes, sir. Yes, sir. ये हमारा वाइंडिंग सीरीज जो मैक्सिमम है, यहाँ पे 0 है। जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे वोल्टेज बढ़ता जाएगा या घटता जाएगा? वोल्टेज बढ़ेगा। वोल्टेज बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे टैपिंग मैक्सिमम पे आएंगे, हमारा वोल्टेज मैक्सिमम हो जाएगा। मैक्सिमम हो जाएगा। मतलब हम क्या कर रहे हैं, स्टेप डाउन का काम कर रहे हैं कि स्टेप अप? स्टेप अप। स्टेप अप। और उल्टा करेंगे तो स्टेप डाउन की वोल्टेज घट जाएगा। तो ये हमारा करंट बढ़ेगा। ये हमारा क्या था, ऑटो ट्रांसफार्मर था। ये फिगर भी हमको कटा हुआ मिला था, तो हम वाइंडिंग का भी यहाँ दिखा दिए। यहाँ पे डिफरेंट कनेक्शन है, ये जो इनपुट आउटपुट का कनेक्शन बात है तो वो है हमारा। अब यहाँ पे तुम्हारा दिख रहा वाइंडिंग, क्लियर वाइंडिंग दिख रहा है ना सबको यहाँ? Yes, उतना उतना नहीं है। ठीक है,
तो ये हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर होता है। ऑटो ट्रांसफार्मर क्या है? हमारा सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है। इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी में एक दूसरे से मैग्नेटिकली भी कनेक्ट होता है और इलेक्ट्रिकली भी कनेक्टेड होता है। ये फिगर में देखो तो यहाँ पे क्या एक ही वाइंडिंग, हम यहाँ सप्लाई दे रहे हैं तो क्या इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड है। यहाँ फ्लक्स फॉर्मेशन होगा, उसी के हिसाब से जब सेकेंडरी में कनेक्ट है तो ये इलेक्ट्रिकली भी कनेक्टेड है और मैग्नेटिकली भी कनेक्टेड है। ठीक है। अगर ऑटो ट्रांसफार्मर की बात बोलेंगे तो इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड है या मैग्नेटिकली कनेक्टेड है एक दूसरे से? बोथ। बोथ कनेक्टेड है। लेकिन कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड होता है एक दूसरे से? उसका वाइंडिंग नहीं होता इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड, हाँ, तो वो कैसे कनेक्टेड होता है एक दूसरे से? मैग्नेटिकली। मैग्नेटिकली कनेक्टेड होता है। तो इस चीज को याद रखोगे। ठीक है। तो ट्रांसफार्मर का जो लास्ट टॉपिक हमारा बचा हुआ था ऑटो ट्रांसफार्मर, वो भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पे तुम्हारा जो अब है फेजर डायग्राम हो गया, इक्विवेलेंट सर्किट हो गया, वोल्टेज रेगुलेशन हो गया, सभी का हम सॉल्व करके दिखाए हैं। डेरिवेशन न्यूमेरिकल के हिसाब तरीके से उठा के मैक्सिमम तक लाए थे, वैल्यू तक। उन सब डेरिवेशन को एक बार ढंग से याद करके रखोगे। किसी को हम वहां पे पूछ भी सकते हैं कि इसके बाद ये स्टेप कैसे आया, हम दिखा के पूछेंगे कैसे आया, या हम बोलेंगे यहाँ से ऐसे करो। कंस्ट्रक्शन याद है डीसी मशीन का सभी को? यस सर। हाँ बोलो तो, कंस्ट्रक्शन क्या है? क्या क्या पार्ट होता है वरुण कुमार? हम पढ़वे नहीं किए हैं सब पूरा, तो कैसे पता? क्यों नहीं पढ़े हो? सर 3 दिन में क्या पढ़े सर, बहुत काम भी रहता है इधर। बस वही सर बोलते हैं आप लोग क्लास कर लिया करो, तो चलो ठीक है। क्या? मतलब बोलते हैं सर आप लोग क्लास कर लिया करो, कम से कम कुछ थोड़ा बहुत तो बेसिक समझेगा, तो हम लोग ठीक है सर। और कोई, किसी को याद है यहाँ डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन में कौन कौन सा पार्ट होता है? किसी को नहीं याद है? हाँ मंटू कुमार बोलो, तुम ही बोलो यार, किसी को याद नहीं है, तुम ही बताओ। बोलो बिट्टू, याद है? सर डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन मेनली चार पार्ट होता है थोड़ा सा जोर से बोलो बाबू, थोड़ा क्लियर एकदम। सर मेनली 4 पार्ट होता है। फील्ड हाँ। सिस्टम, आर्मेचर सिस्टम, कम्यूटेटर, ब्रश एंड ब्रश गियर। बहुत बढ़िया। फील्ड सिस्टम क्या काम के लिए आता है? आर्मेचर सिस्टम क्या काम के लिए होता है? फील्ड सिस्टम मैग्नेटिक फ्लक्स, आउटसाइड मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोवाइड करने के लिए होता है, ताकि क्या बोलते हैं, आर्मेचर पे मैग्नेटिक फ्लक्स बना रहे और ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। रोटेट इंट्यूज होता है। फील्ड का क्या क्या पार्ट है? फील्ड का पार्ट है सर योक है, आउटर पार्ट सबसे योक, पोल कोर, पोल शू और फील्ड वाइंडिंग। पोल शू का क्या काम है? सर पोल शू का काम है यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ फ्लक्स के लिए। यूनिफॉर्म फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन। और सपोर्ट फील्ड कॉइल पे सपोर्ट देता है। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, बैक ईएमएफ याद है?
नहीं सर, पढ़ना पड़ेगा। चलो पढ़ना पड़ेगा। चलो इतना भी बताया बहुत है। कितने टाइप्स का डीसी मशीन होता है? टाइप में अगर हम लोग डीसी मशीन फील्ड और आर्मेचर के कनेक्शन के हिसाब से पढ़े थे तो क्या क्या पढ़े थे? 3 टाइप का सर। क्या क्या था? 2 टाइप का सर, बोलो। सेपरेटली एक्साइटेड और सेल्फ एक्साइटेड। सेपरेटली एक्साइटेड और सेल्फ एक्साइटेड, बहुत अच्छा है। फील्ड वाइंडिंग को एक्साइटेशन के अनुसार। और अगर सेपरेटली एक्साइटेड के सेल्फ एक्साइटेड में भी कुछ पार्ट था क्या? 3 पार्ट था सर। क्या क्या था? एक था सीरीज वुंड, हम्म। एक संट वुंड और एक हम्म। कंपाउंड वुंड, जो कि कंपाउंड सीरीज का और भी 2 संट टाइप का था। कॉम्बिनेशन है, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट। चलो बहुत बढ़िया। ये चीज एग्जाम में देखो, एक्चुअली ये सब चीज बहुत बेसिक चीज है, अगर नहीं याद रखोगे तो आगे फिर दिक्कत होगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया है, तुम इतना जवाब दिया। नेक्स्ट इसके बाद हमको बैक ईएमएफ कौन बताने जा रहा है? किसको याद है बैक ईएमएफ? ठीक है, चलो हम आज यहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन मंडे को हम डीसी मशीन, जनरेटर और मोटर के बारे में पूछेंगे। कम से कम इतना पढ़ के रखोगे मंडे को सभी का? यस सर। सभी का जवाब आना चाहिए। यस सर। यस सर। ठीक है, चलो आज यहीं तक रखते हैं। डीसी मशीन का जो हमारा डीसी मशीन हुआ, जनरेटर मोटर, हम मंडे को उसके बारे में डिटेल पूछेंगे। आंसर उसके बाद देते जाओ, अगर स्पीक सॉरी वीडियो ऑन करके कि कौन क्या जवाब दे रहे हो वो हम देखना चाहेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ नहीं सीखोगे तो फिर एसी मशीन जो 5th सेम में आने जा रहा है उसमें भी इससे रिलेटेड बहुत सारा चीज है, और हम इतना मेहनत करके यहाँ तक जो बताए हैं उन सब चीजों को कवर कर किए हैं, हमको आगे उसको हेल्प लेना है उनसे, इसलिए। चलो तो यहीं तक रखते हैं। अटेंडेंस कौन भेज देगा?